हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अभी शेयर करें। जो जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दें दोस्तों, ताकि सबके पास वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज जो गुरु रामान सर का वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सेट है, उसका सेट नंबर 9 का बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए 1 से 8 तक हम लोग कर चुके हैं सेट। इसका जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है दोस्तों। और जो 1 से 15 तक वॉल्यूम 1 भी करा चुके हैं वो भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो गुरु रामान सर का है, वॉल्यूम 2 का है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे से लगाइए, इसका कुल क्वेश्चन का आंसर लगाइए और बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायुयान, जलयान, पनडुब्बी इत्यादि किस नियम पर कार्य करता है? क्या होगा? तो न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ऊष्मा गतिकी का नियम, बर्नौली प्रमेय तथा द्रव्य गतिकी के अन्य नियम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, आप लोग को कुछ समय दिया जाएगा आंसर लगाने के लिए, आप आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसका आंसर होगा डी, बर्नौली प्रमेय तथा द्रव्य गतिकी के अन्य नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है दोस्तों? कोई भी वस्तु एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती है। दो वस्तु है तो क्या अपने ओर आकर्षित करती हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेरिबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन नलिका, हृदय, पेट, मस्तिष्क। तो सेरिबेलम किसका भाग है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। तो इसी में अग्र मस्तिष्क का भाग क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, सेरिबेरम, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्रम। 3 भाग होता है। तो इसी में क्या है? सेरिब्रम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कार चलाने के समय पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कार चलाने के लिए तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, ये हो गया उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये लेंस हो गया। देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण हो गया। इधर कली की यहाँ से, तो यहाँ से प्रकाश आएगा तो क्या होगा? क्या बनाता है? इसका आकार क्या बनाता है? छोटा बनाता है। इसीलिए मतलब वस्तु का आकार क्या होगा? छोटा होगा दोस्तों, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन को निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए फटाफट एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3, यानी 3। क्या? सेरोलॉजी। एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को सेरोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है दोस्तों। काला भाग जो ऊपर माचिस का तीली होता है, माचिस का तीली हो गया, और यहाँ पे होता है जो, तो किस भाग बना होता है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर
एक क्या लाल फास्फोरस होता है, न कि काला फास्फोरस। जो लोग काला फास्फोरस लगाए होंगे वो गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि प्रदूषण किस ध्वनि के ऊपर की ध्वनि को माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण किस ध्वनि तक के ऊपर की ध्वनि को माना जाता है? मतलब कितना डेसिबल से ऊपर हो जाएगा तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 6 का आंसर ए क्या 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर होगा तो ध्वनि प्रदूषण, और नीचे होगा तो ध्वनि प्रदूषण नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निक्टोफोबिया का डर होता है, निक्टोफोबिया का डर बताइए दोस्तों। पक्षी से, अंधेरा जानवर से, प्रकाश से। निक्टोफोबिया रोग मतलब जो लोग डरते हैं, किससे डरते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 अंधेरा से डरते हैं। जो अंधेरा से डरते हैं, अंधेरा में डर लगता है जिनको, उनको क्या है, कौन सा रोग है? निक्टोफोबिया रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो हम इसमें एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? तो दोस्तों ये राम जी की धनुष हो गया, और इसको हम लोग खींचते हैं, इसको हम लोग खींचते हैं यहाँ तीर लेकर, यहाँ तीर था, अब इसको हम खींच लिए तो इसमें क्या करिए, स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित कर लें। खींच कर ताने रहते हैं, क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, और इसी को छोड़ देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के कारण, तो क्या होगा इसका आंसर? 8 का आंसर 2 स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एथलीट फुट एवं अल्टरनेरिया निम्नलिखित में से किस के कारण उत्पन्न होता है? एथलीट फुट अल्टरनेरिया बताइए दोस्तों। विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पीलिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? पीलिया बताइए दोस्तों। मस्तिष्क, प्रतिरक्षा प्रणाली, यकृत, त्वचा बताइए। तो पीलिया रोग किसको प्रभावित करती है? तो 10 का आंसर 2 यकृत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर को सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। कितना? 65 से 80% जल होता है मानव शरीर में। तो इसका आंसर क्या होगा जाएगा? 2। चलिए 11 का आंसर जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन 12, मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है, और यूरिया से क्या हो गया? यूरोक्रम, यूरोक्रम से क्या हुआ? यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा मानव लार में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है? तो किसको? टाइलिंग क्या होता है? लार है एक, जो लार एंजाइम है, तो टाइलिंग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, और इसका आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं? डायोड लगा होता है उसमें, तो डायोड ही बदलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 14 का आंसर बी डायोड। 15, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्यान देना है दोस्तों, नहीं है बोल रहे। गामा किरणें, कैथोड किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, एक्स, कैथोड, पराबैंगनी किरणें और चुंबकीय तरंग, इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट एकदम। तो इसका आंसर सी कैथोड किरण क्या है? पराचुंबकीय नहीं है। गामा किरण है, एक्स किरण है, और पराबैंगनी किरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? गैलेना बताइए फटाफट एकदम। मरकरी पारा क्या होता है? सिनेबार होता है। तो क्या सीसा का क्या होता है? गैलेना होता है। बाकी सबको छोड़ दीजिए। 17, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कोशिका सिद्धांत, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य का पुरकिंजे, ल्यूमेन हो किसका? जीवाणु के। तो कौन बचा? स्लाइडन एंड समान। इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? रक्त का थक्का में दोस्तों तो क्या होगा? कैल्शियम होगा। इसका आंसर कैल्शियम। विटामिन कहेगा तो के, विटामिन के रक्त थक्का में कैल्शियम। और क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन भी होता है रक्त के थक्का में बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक मात्रा में किससे होती है दोस्तों? तो गर्भवती महिलाओं को। इसका आंसर क्या होगा? 4। किससे होती है? गर्भवती महिलाओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर
किस रंग की प्रकाश में सर्वाधिक है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की प्रकाश में सर्वाधिक है? लाल, बैगनी, हरा, सभी रंग में समान दर। तो सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग में, उसके बाद क्या होता है? नीला रंग में। इसको याद रखिए। नोट सफ़ेद, सफ़ेद आता है ऑप्शन में, मारिएगा गलत हो जाएगा। इसके बाद नीला होता है, लाल के बाद नीला, तो सबसे पहले लाल। इसका आंसर 1। चलिए 21, निम्नलिखित में से राशियों में सदिश राशि की पहचान करें। निम्नलिखित राशियों में सदिश राशि की पहचान। सदिश राशि जिसको दिशा भी हो, जिसमें दिशा भी उसको क्या सदिश राशि या ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता हो, तो क्या होगा इसका? 21 का आंसर सी, भार। भार एक क्या है? बल है दोस्तों। भार क्या है? बल है। बल बराबर क्या होता है? एफ ए एम ए, और भार बराबर क्या होता है? एफ बराबर भार हो गया एम जी, जिसमें ग्रेविटी लग जाती है उसमें भार होता है। चलिए क्वेश्चन, कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका में परिवहन नियंत्रण का। लाइसोसोम, गोल्जी, रेबोसोम, अंतर द्रव्य जालिका। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का आंसर बताइए फटाफट एकदम दोस्तों। तो गोल्जी काय द्वारा, गोल्जी काय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन? रिवाल्टर कोल्ट, रिवाल्वर सैमुअल कोल्ट। हेलीकॉप्टर के ब्रैकेट, दूरबीन के गैलीलियो किए हैं, रेडियो के रूडोल्फिन नहीं, कौन के? मार्कोनी। रेडियो के खोज कौन के? मार्कोनी आता है नाम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 का आंसर क्या होगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ध्वनि लेखन के काम में आने वाले उपकरण। ओसिलोग्राफ, सिस्मोग्राफ, फोनोग्राफ, पोलियोग्राफ। तो इसका आंसर होगा फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन काम फोनोग्राफ आता है, सिस्मोग्राफ भूकंप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? प्रकाश के तरंग, हाइजेन होगा तो मार दीजिए टन देखा। तो स्नेल, हाइजेन, न्यूटन, थॉमसन। क्या होगा दोस्तों? तो 25 का आंसर क्या होगा? सी, क्या? हाइजेन। चलिए 26, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? 2, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित दोनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है दोस्तों। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन होता है? ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्रिटियम। कौन कौन? ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और ट्रिटियम 3 होता है। D2O, P2O, T2O इसी तरह होता है। तो क्या होगा इसका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग कैंसर उपचार में प्रयुक्त होता है? बताइए। तो कैंसर उपचार में कौन होता है? कोबाल्ट नहीं दिया है, तो इसका क्या होगा आंसर? रेडॉन का प्रयोग होता है दोस्तों। अक्रिय गैस बोल रहा है ना, अक्रिय गैस में रेडॉन का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या होगा 28 का? तो 28 का आंसर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सबसे ऊंचे किस्म का लोहा है दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। निम्न में से सबसे ऊंचे किस्म का लोहा है? तो सबसे ऊंचा पिटवा लोहा, सबसे ऊंचे किस्म यानी अच्छा किस्म पिटवा लोहा को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, वृक्षोदश झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? वृक्षो झाड़ियों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो डेंड्रोलॉजी। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन, कवक। इकोलॉजी, इकोलॉजी किस में? पेडोलॉजी क्या होता है? मृदा विज्ञान का अध्ययन को पेडोलॉजी। और इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? कश्मीर घाटी, जलोढ़, काली, केरवा, लेटराइट। तो कश्मीर घाटी क्या होती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी, क्या होगा? करेवा, करेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, रचना दोआब। तो रचना दोआब निम्न किसकी नदी है? तो रचना, चना गया तो चीना, चना, चिनाब और रावी, आब। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 का आंसर 2, क्या होगा? चिनाब, रावी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से
किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, जरूर पूरा से पूरा देखिए और क्वेश्चन को लगाइए। अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पेपर बहुत हार्ड नहीं दिया था। बस पेपर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर हार्ड नहीं दिया था। आप लोग इसको देख सकते हैं क्योंकि पेपर को वायरल कर दिया गया था, इसलिए परीक्षा को रद्द किया गया। पेपर हार्ड नहीं था। ऐसा ऐसा अगर लगाइएगा आप लोग सेट तो जरूर से जरूर लड़ रहा है क्वेश्चन इसमें, तो पेपर हार्ड नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा बताइए? तो 2 यानी तमिलनाडु में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। तुजु दरा निम्नलिखित में से किस राज्य में, राज्य देखिए कैसे लिखा है, राज्य लिख दिया, किस राज्य में है तुजु दरा? बताइए आंसर इसका फटाफट टना एकदम दोस्तों। तो तुजु दरा कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में। तुजु दरा मणिपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी गंगा भारत के अलावा किस देश में बहती है? मतलब गंगा नदी भारत के अलावा किस देश में और लंबा बहती है? लंबा भारत में बहती है और किस देश में? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए दोस्तों। तो सी बांग्लादेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। बबली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बबली परियोजना बताइए दोस्तों, फटाफट इसका एकदम आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए किस नदी पे? गोदावरी नदी पे। बबली परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को मध्य प्रदेश में पेड़ा, कुरुआ, दहिया, कुमारी। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दहिया। दहिया के नाम से क्या जानता है मध्य प्रदेश में झूम की कृषि को? क्वेश्चन नंबर 38। कॉफी के उत्पादन निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक होता है? कॉफी। तो इसका आंसर बताइए। आप लोग जानते होंगे क्या? ब्राजील में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन, तो इसका आंसर क्या होगा? सी उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। महाभारत के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? महाभारत के लेखक आप लोग को पता होगा दोस्तों। वेद व्यास। तुलसीदास क्या लिखे थे? रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। चलिए क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो तोताए हिंद अमीर खुसरो सही है। बाबूजी जगजीवन राम सही है। भारत का मकैया वैली चाणक्य सही है। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त नौ। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। तो ये गलती हो जाएगी, यानी इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से क्या वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? बताइए। सितार, तबला, शहनाई, बांसुरी। आप सभी को पता होगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई। इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस स्थान पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइए। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, पटना। तो इसका आंसर 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर एक यानी अहमदाबाद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की संख्या निम्न में से किस राज्य में है? अनुसूचित जनती यानी शेड्यूल कास्ट बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। किस इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा 2 उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो आप सभी को पता होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। चाढ़ा कप संबंध निम्न में से किस खेल से है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? सी बैडमिंटन से। चाढ़ा कप बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी ये सब क्या है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। गोल्फ से राइडर वाकर ये सब क्या है? गोल्फ से। हॉकी से तो जानते हैं बेटेन कप, नेहरू ये सब क्या है? हॉकी से। रंगास्वामी। 47। सबसे अधिक वनों का राज्य निम्न में से कौन सा है? वन सबसे अधिक तो आप जानते होंगे दोस्तों मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48। मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की खुफिया एजेंसी है? क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही आ रहे थे बिहार पुलिस में दोस्तों। आप लोग
देख सकते हैं, पेपर तो वायरल हो गया है, तो आप सभी के पास पहुंच गया होगा। अगर नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पेपर है अभी। तो क्या है, मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो इजराइल की क्या होगा, मोसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी। लंदन जेनेवा में क्या है? WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का है। और न्यूयॉर्क में क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? कोई भी एक संस्था का नाम बताइए। निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी की एस्टुअरी पर स्थित है? बताइए कौन सा बंदरगाह नदी की एस्टुअरी पर स्थित है? एस्टुअरी लिखा है, एस्टुअरी बताइए, एस्टुअरी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर फटाफट बताइए एकदम दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ये गोवा बंदरगाह है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर के काल में दक्षिण भारतीय राज्य बीजापुर पर किस वंश का शासन है? बीजापुर पर अकबर के निजामी शाह, कुतुब शाही, आदिल शाही, इदम शाही, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 2 का आदिल शाही का। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा सिख गुरु की जोड़ी को मुगल शासक द्वारा मौत की सजा दी गई थी दोस्तों? बताइए इसका आंसर फटाफट। आप लोग का आप सभी को सभी इसका आंसर पता होगा। गुरु नानक तथा गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर। तो किसका होगा इसका आंसर, क्या होगा दोस्तों? तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को क्या किया था? फांसी दिया था मुगल शासक ने। अर्जुन के कौन दिया था? जहांगीर। और तेग को किन दिया था? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को जाना जाता है? मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता में तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों, इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के निम्नलिखित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, वरुण, प्रजापति। तो ऋग्वेद में देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो 54 का आंसर बताइए फटाफट एकदम। 3 इंद्र होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1546 में। तो कनौज का युद्ध। और चौसा युद्ध 1539 में हुआ था दोस्तों। शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर भगा दिया था, पटक पटक के मार के। पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761, हमसा अब्दाली और मराठों के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है? तत्वबोधनी समाज देवेंद्र ठाकुर, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्मा समाज रामानंद सत्यशोधन केशव चंद्र सेन। इसमें कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या? 4 सत्यशोधक समाज केशव चंद्र सेन नहीं है, ज्योतिबा फूले हैं शायद, ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम जैन संगति का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? जैन संगति प्रथम का, तो प्रथम जैन संगति 2 बार हुआ था। एक हुआ था बल्लभी में गुजरात, यानी एक पाटलिपुत्र में। तो प्रथम कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ होता है? बल्लभी गुजरात में, दूसरा जैन संगति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, मोहम्मद गजनवी के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद गजनवी के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था? मूलराज प्रथम, जयपाल भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर मूलराज प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अगस्त प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किस गवर्नर द्वारा पारित किया था? था लॉर्ड 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 लिनलिथिगो। इसका आंसर सी, 59 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, प्रमुख प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा दिया गया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी करो या मरो, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, कार्ल मार्क्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर 1, 3 प्रकार के न्याय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायत की परिकल्पना है? पंचायत किस भाग में? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सी, भाग 9 में, 9 में, भाग 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई? हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर
63 का आंसर फटाफट टनाटन लगे दोस्तों। तो इसका आंसर 1 होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, चुनू की आय नूनू की आय से चुनू की आय नूनू की आय से 16% अधिक है। तो चुनू की आय, चुनू तथा नूनू की आय का अनुपात, तो चुनू की आय नूनू की आय से, तो नूनू की आय क्या हो गया, नूनू की आय मान लीजिए 100 हो गया और चुनू का 16% अधिक, तो 116। तो पूछ रहे चुनू तथा नूनू की आय, तो 116 बटा में कर दीजिए 100, कटाइए अब इसका, तो 4 बार में शायद कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 29 25 आ रहा है। तो 29 25 किस में है दोस्तों, तो 29 25 इसमें है। तो मारिए आंसर फटाफट निकलिए एकदम घटाघट। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 सॉरी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो कंपेट्रियट, बताइए कंपेट्रियट का क्या होगा, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा, तो सी होगा आउटसाइडर। कंपेट्रियट में क्या होता है, इनसाइडर यानी आउटसाइडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, हो सकता है कि राम का कान बन जाए, राम का कान बन जाए निम्नलिखित में से, तो क्या है दोस्तों, तो संदेहवाचक, राम का कान नहीं काम होगा यहाँ पे, राम का काम बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा, सी संदेह है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाल ही में इनमें से किस देश में के साथ विश्व बैंक ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए सहमति व्यक्त की है दोस्तों, रूस, सीरिया, यूक्रेन, पाकिस्तान। इसका आंसर बताइए फटाफट दम और निकलिए घटाघट। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सी क्या होगा, यूक्रेन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, इस समय रीमा की आयु अपने बेटा की आयु से 8 गुनी है। चलिए रीमा की आयु अपने बेटा की आयु से 8 गुनी, तो उसका बेटा का आयु मान लेते हैं कितना, एक्स, बेटा एक्स, रीमा क्या 8x। पूछे 8 वर्ष बाद रीमा तथा उसके बेटे की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद का होता, तो दोनों में 10:3 है। तो 8 वर्ष बाद x + 8 हो बढ़ी ना 8 साल, 8x + 8 अनुपात बोल रहा है ना, यहाँ कर दिया 8x + 8, इधर हटा दीजिए, क्या होगा, इधर हटा दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या होगा, रीमा की तथा उसके बेटे का आयु कर बात, तो बेटा ऊपर बात, ऊपर कह दो नीचे कह दो, अब कह दो 10x और 10 में 80, तो यहाँ पर बना देते 10x + 80 बराबर अतरी के 24x + अतरी के 24। अब करो है ना, 24 में 10 घटल 14x, 80 में 24 घटल आब है ना, 80 में 24 घटा दो 6 56, एने बचल 24 मिले 10 घटल तो 14, 14x बराबर 56, 14 चौकी 56 यानी x बराबर कितना आ गया 4। आ ओकर लड़कवा के उम्र क्या रहे, तो पूछ रहा है कि देवी, रीमा देवी का उम्र दे, तो कितना था, तो रीमा देवी का उम्र 8x था, तो 8 चौके 32, इसमें क्या आंसर हो गया, 32 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, हाल ही में मादक पदार्थ की तस्करी एवं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित की जाएगी, बताइए इसका आंसर, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता। तो 69 का आंसर फटाफट टनाटन लगिए दोस्तों। क्वेश्चन 69 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा 2, क्या होगा 2 यानी बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, किसका स्पेलिंग गलत है, लेजन, मैंटेजियन, मैजिस्ट्रियल, जूरिस्ट, क्या होगा इसका आंसर फटाफट लगाइए दोस्तों। तो 70 का आंसर होगा 1 लेजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, खून पानी होना, खून पानी होना मुहावरा कार निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना, तो कोई असर न करना, क्या होगा, कोई असर न करना, इसका मुहावरा का अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में सिंथ स्नो फेस्टिवल कहाँ आयोजित की गई, सिंथ स्नो फेस्टिवल दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर फटाफट टन बताइए। तो क्वेश्चन 72 का आंसर 2 जम्मू कश्मीर, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, पेंट कर देने एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, 73, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं,
तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं कि वो 8 घंटे प्रतिदिन का शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दें। चलिए बहुत आसान है दोस्तों। 400 व्यक्ति 9 घंटा 10 दिन कितना काम किया 1/4 काम। अब पूछा था इन्हें कितना व्यक्ति और लगा देते। वाट व्यक्ति 8 घंटा 20 दिन और शेष कार्य कहते ना तो 3/4 बचल। अब 4 से 4 कट गई। अब 3 से नहीं कटता कोनो 8 है क्या है 20 है तो इन्हें कटाला पहले 8 20 से का कट गई है 20 दूनी 40 यानी 20 कट गई। फिर 8 से कोनो कटता है 5 के 20 4 दूनी 8 2 से 5 5 हो गई 50 25 तब 29 27 और 25 कर दीजिए गुणा। तो 27 25 से गुणा कीजिए दोस्तों 27 25 25 सते 175 और 25 दूनी 50 675 आ गया। 675 में कितना घटा दीजिए 400 कितना जाएगा 275। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 275। 73 का आंसर सी क्या होगा 275। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसका आंसर 275 हो गया। 74 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का आंसर क्या होगा दोस्तों 74 का आंसर तो 4 डिस्प्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 75 यर अल व किस वर्ग के व्यंजन है यर अल व। क्वेश्चन 75 का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी अंथ अस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास इनकोस की मेजबानी कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा 4 ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर 4 ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या ये बहुत आसान है दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं इसका आंसर बताकर। अरे 5 से 65 से गुणा कर दीजिए और फिर 2 को 81 से गुणा कर दीजिए फिर 2 को 38 से गुणा कर दीजिए। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा इसमें से घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन मेंशन करता है किसको किसको आता है। जो नहीं आएगा जो जिसको वो नहीं बनाएगा जिसको आ रहा है वो जरूर बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा तो 87 इसका आंसर आ रहा है। आप लोग बताइए किसका किसका आ रहा है। सेलेक्ट द वर्ड द मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड द ए पर्सन वर्किंग ऑन ए ट्रायल पीरियड। बताइए दोस्तों तो क्या होता है प्रैक्टिशनर प्रोबिटनियर प्रेटियर प्रोफेशनल। क्या होता है इसका आंसर 78 का आंसर 78 का आंसर प्रोबैटनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित शब्दों में से आलोक आलोक क्या क्या होता है यानी आलोक का क्या होता है शब्द विलोम शब्द। आलोक में क्या होता है प्रकाश या रोशनी। तो इसका क्या होगा विलोम शब्द अंधकार यानी उल्टा शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाले देश की पहली खान बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या एक छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 डिड यू इन्फॉर्म हिम क्या बनाना है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव द पैसिव वॉइस में बनाना है दोस्तों फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसलेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 81 का आंसर होगा एक वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसलेशन बाई यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बाटा देकर 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है तो इस वस्तु को का क्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। तो इसमें 10% घटा दीजिए तो 280 के में से 10% घटेगा यानी 10% का होगा 28 होगा तो 28 घटा दीजिए तो 2 5 2 7 यानी 252 हुआ। और 252 किसका मान है 126 का मान 126 का मान 126 दूना 252 तो क्या हो गया 200 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर
83 परमेश्वर निम्न में से कौन सा समास है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर फटाफट टनाटन लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर तो क्या होगा इसका आंसर 2 कर्मधारय समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ने इटालियन ओपन तो डेनियल मोमेम देव इटालियन ओपन जीते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन क्या होगा दोस्तों। तो कितना का मान दिया है 11 तो 1.5 पॉइंट का मान दिया है। 11.5 से 10 से हो रहा है, तो इतना का हानि हो जाता है, मान दिए 1.5 पॉइंट का, तो हटा दीजिए 15 15 45 10 15 7 75 3700, इसका आंसर क्या होगा 2 3700। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विल देयर बी ए शेल्टर फॉर द स्ट्रेंजर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर, तो इसका आंसर सी होगा, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड इफ देयर वुड बी ए शेल्टर फॉर स्ट्रेंजर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अल मोहद अल हिंदी, तो अल मोहद अल हिंदी क्या है, सऊदी अरब के साथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उसके सिरों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। चलिए इसको बता देते हैं अच्छे से। तो इधर सादा है ना, देखिए दो घन है, एक घन है और फिर एक घन है, घन है मान लीजिए 8 है, इसको भी 8 है। अब दोनों क्या हो गया, लंबाई कितना हो गया 8, तो एल बराबर कितना हुआ 8, बी बराबर कितना हुआ 4 8 सॉरी एल बराबर 16 और बी बराबर कितना हुआ 8 और एच बराबर 8। अब सूत्र क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, बना लीजिए। अब तो 2 एल बी, एल कितना है 16, बी कितना है तो 16 8 28 से। चलिए बी एच कितना है, तो बी एच कितना है 8 64 और एच एल कितना है 16 8 28 से। अब इसको जोड़कर 2 से गुणा कर दीजिए तो 128 और 64 8 16 16 4 20 के 0 हासिल 2 6 2 8 8 2 10 और 10 2 12 2 हासिल 1 1 2 1 3 320 दूनी यानी फिर 2 से यहाँ गुणा करना है ना, तो 640। इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो तारनिश, तारनिश का क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर फटाफट टनाटन बताइए, तारनिश का आंसर तारनिश। क्वेश्चन नंबर 89, हाइटीन डैमेज डेकोरेट ए पीस। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी क्या होगा, सी डैमेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में इसरो किस देश का टिलियोस 2 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बताइए इसका आंसर फटाफट। तो इसका आंसर होगा 2 सिंगापुर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन से। ये क्वेश्चन कैबिनेट मिशन दोस्तों बीपीएससी में भी इस बार आया था, बीपीएससी का क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, 69वां बीपीएससी में आया था क्वेश्चन ए। समझ लिया आपका क्वेश्चन कितना ये अच्छा सेट है कि बीपीएससी में भी 69वां सेट में आया था। चलिए तब कौन था इसमें, तब स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पर्थिक लॉरेंस थे। उसमें ऑप्शन में दिया था कि क्रिप्स को नहीं दिया था और पूछा था इसमें कौन नहीं थे, लॉरेंस दिया था, अलेक्जेंडर दिया था और इसमें दे दिया था चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, और एक दिया था एंड्रूज कर कुछ। तो ज़्यादातर क्या मारे होंगे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, लेकिन क्या होगा इसमें एंड्रूज होगा, क्योंकि इसमें 3 थे, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 92, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो शिक्षित बेरोजगारी होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब क्या है। धर्म विरोध नागरिकों का समर्थन करना नो, हिंदू राष्ट्र नो, बहुसंख्यक समुदाय नो, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, यही
मतलब किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, यानी सबको आज़ादी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद लोकसभा गठन संबंध है, तो लोकसभा क्या होता है? 80 क्या होता है? राज्यसभा। 79 क्या होता है? संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को प्रचलन क्या कहता है? विमुद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य कितने? 11। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। इसको याद रखिएगा। 7 था तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? कब प्रभावी हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। कब? 2001 में ऊर्जा संरक्षण। 98, विश्व बैंक की रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर फटाफट बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर 2 38वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 360 रुपया अधिक ब्याज पड़ता है। 360 का मान 2% का 360 क्या हो जाएगा? 18×36 यानी 1801 साल का होगा। चलिए देखिए दोस्तों, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6, यानी 3 वर्ष में 2 तो 6% का ही कुल न दिया है, तो 6% का मान कितना? 360। और कह दीजिए 6 जगह से 6 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 6000। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, राजेंद्र और लालजी टंडन, नीतीश कुमार। तो बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों फटाफट टनाटन। 100 का आंसर 3, राजेंद्र और लीलकर। फागू चौहान थे, हट गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गुरु रामान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है उसका आज प्रैक्टिस सेट हम लोग कितना कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं दोस्तों। रोज चलेगा, इसमें और है सेट। तो आज इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। 1 से 8 तक हम करा चुके हैं, जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और वॉल्यूम 1 भी 1 से 15 तक करा चुके हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों जो लोग BSSC का फॉर्म भर रहे हैं या भरना चाहते हैं या भरने वाले हैं या भर दिए हैं, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि BSSC का फुल तैयारी इस चैनल के साथ होगा और बिहार दरोगा का भी फुल तैयारी होगा दोस्तों। रोज सेट लगाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, तो इस पर बहुत कुछ चलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल पर लोगो आएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो आएगा पीछे 8 नंबर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्तों।